स्तुति धन्यवाद। हम मिलकर करेंगे धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उसके बार को ना बोले कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मुझे शब्द में कहने योग्यता से बढ़ के दिया मैं अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया मैं अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। और एक बार कहे धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। इस खुदा को धन्यवाद करेंगे। खुदा ये शाम तक तूने हमें पहुंचाया है। कितना अच्छा एक दिन हमें छोड़कर जा रहा है। तेरी उपस्थिति है परमेश्वर आज इस आराधना के बीच में। होली स्पिरिट खुदा उस पवित्र आत्मा की डिवाइन टच अनॉइंटिंग हमारे जीवन में दे। यस तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। कहे हम मिलकर कहेंगे तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना, सेवा पूरी करके पाऊँ ना। प्रभु ऐसा दो वरदान। सचमुच खुदा का कलाम कहता है कि धन्य है वो लोग जो मेल मिलाने वाले हैं, जो मेल कराने वाले हैं, सचमुच जो सेवा कर रहे हैं, की सेवा कर रहे हैं। सब खुदा के लोग हमारे साथ मिलकर उसकी आराधना सेवा पूरी करके पाऊँ ना, सेवा पूरी करके पाऊँ ना। प्रभु ऐसा दो वरदान। इसलिए कहे धन्यवाद
शाम को परमेश्वर ने मेरे दिल को तेरे हाथ में दे, मैं अपने आप को आपके हाथ में देता हूं परमेश्वर, हमारा मन को तेरे हाथ में देता हूं। आप कंट्रोल करें प्रभु, आप हमारे जीवन को कंट्रोल करें परमेश्वर। उस पवित्र आत्मा का अगुवाई हमारे जीवन में आए। हर पल
शाम ऐसे कि शाम हो जाए, मेरे जीवन में एक नया परिवर्तन को लाने का समय हो जाए। मेरे जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत चमत्कार को देखने का समय हो जाए। वो पवित्र आत्मा तू हमारे मनों से बात करे, दिलों से बात करे। यीशु मसीह तू है मेरा खुदा, तेरे जैसा कोई और और कोई नहीं है परमेश्वर तेरी समझ। यीशु मसीह तू है मेरा खुदा, तेरे जैसा कोई और गाओ सदा तेरी ही महिमा, सारे मिलके हम गाए सदा। गाओ सदा तेरी ही महिमा, मिलकर हम गाए तेरी सदा। पिता, आपके सिंहासन के सामने आकर हम अपने सिर को झुकाते हैं प्रभु। ये शाम टूटा हुआ मनों से बात करने का समय हो जाए। ये शाम हमारे मनों को एक नया बल मिलने का समय हो जाए। मेरे भाई के लिए, मेरे बहनों के लिए, मेरे माँ बाप के लिए आज ये शाम के समय एक अनोइंटिंग का समय हो जाए प्रभु। सचमुच में पवित्र आत्मा आप हमसे बात करें, हमारे मनों से महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। प्रभु आज शाम के समय में आपके नाम सबसे ऊंचा रहे, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा हो जाए। केवल एक इंसान का सामने नहीं है परमेश्वर, इस दुनिया के एक व्यक्ति के सामने नहीं है हम, स्वर्गीय खुदा का उसी सिंहासन का सामने खड़े होकर अब कहते हैं तेरी नाम की महिमा हो जाए। यस महिमा यस, तेरी महिमा हो जाए। महिमा हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचे रहे, सबसे ऊंचा तेरे नाम सबसे ऊंचा रहे। ये शाम के समय पर जब अपने आंखें बंद रखते समय पर अपने हृदय को खुदा की ओर लगाकर अब ये बात को कहें, वो अब्राहम का खुदा है, वो इसहाक का खुदा है, वो याकूब का खुदा है, वो मेरा खुदा है। दोस्तों, वो मेरा खुदा है। आज शाम को हम मिलकर कहें, वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है। यस, वो मेरा ही, वो यीशु
तेरे जैसा कोई और कहाँ, यीशु मसीह तू है मेरा खुदा, तेरे जैसा कोई और कहाँ, गाओ जना तेरी ही महिमा, होवे सदा तेरी जय जयकार, गाओ सदा तेरी ही महिमा, होवे सदा तेरी जय जयकार। तू ही है राजा प्रभुओं का प्रभु, महिमा हो तेरे सारे जहां। तू ही है राजा प्रभुओं का प्रभु, तेरी सदा गाए ये जहां। प्रभु से कहे, यीशु मसीह तू है मेरा खुदा, तू ही मेरा खुदा है। तेरे जैसा कोई इस दुनिया में और आपके जैसे कोई नहीं है परमेश्वर हमारे जीवन में। यीशु मसीह बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरा खुदा, यस प्रभु, धन्यवाद करते हैं। तेरे जैसा कोई और कहाँ, गाओ जरा तेरी ही महिमा, सारा जहां गाए तेरी सना। यीशु मसीह तू है मेरा खुदा, यस तेरे जैसा कोई और कहाँ। हम अपने आप को खुदा के हाथ में दें। कहिए परमेश्वर से, आपकी सिवा हमारा जीवन में कोई भी नहीं है, इसलिए हम कहते हैं यस हालेलुया। पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा। बंजर जमीन से तू दाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल, बंजर जमीन से तू गाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। ये आसमान और ये जमीन गाती हैं तेरी महिमा, ये आसमान और ये जमीन गाती हैं तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा। ये प्रार्थना करेंगे, पिता परमेश्वर
आपके पुत्र यीशु मसीह की द्वारा एक और शाम देखने के लिए तूने हमें मदद किया है। परमेश्वर, हमारे मनों को, हमारे दिलों को हम आपके सामने लेकर आते हैं प्रभु जी। जो वचन को हम सुनने के लिए जा रहे हैं, वो वचन हमारे जीवन में कार्य करे। खुदा, आप हमसे बात करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे मनों से बात करे, दिलों से बात करे, एक अद्भुत शाम देखने के लिए मदद करे। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदा। आज आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना सुन, धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए इस समय पर प्रभु के वचन को सुनेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष और बरकत दे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत आराधना हम सभी के सामने क्राइस्ट चर्च जम्मू कश्मीर से हम टीम ने हमारे सम्मुख में किया है। बहुत ही आशीषमय आराधना था। परमेश्वर उस परमेश्वर के दासों को बहुत आय से आशीष प्रदान करे और ये आराधना हम सभी के लिए एक आशीष के कारण था। प्रेज द लॉर्ड। अभी वक्त है मेरे प्रियो, आप कहीं ना जाइएगा, हम परमेश्वर के वचनों से हम सुनेंगे। यदि आपके पास में कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप चाहते हैं आपके लिए दुआ करें, तो नीचे के कमेंट में आप अपनी दुआओं को आप लिख सकते हैं, ताकि अंत में आपके लिए हम दुआ कर सके। और आज की इस कलीसिया की लाइव सर्विस को आप अपने प्रियजनों के पास में शेयर कीजिएगा। अभी मैं विनती करती हूँ पास्टर फिलिप से, जो रिवाइव चर्च के पास्टर है, वे आएंगे और परमेश्वर के उस वचन को हमारे सम्मुख में हम शेयर करेंगे। आप कहीं ना जाइएगा, वचन के द्वारा आशीष को पाइए और परमेश्वर के उस आत्मिक जीवनों में आप बढ़िएगा। तो मैं विनती करती हूँ पास्टर से, वे आएंगे और परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में रिवाइव चर्च में हम एक बार और स्वागत करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और थोड़ी समय हम परमेश्वर के वचन से हम सुनने जा रहे हैं। उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। कुछ दिन पहले दुनिया में, पूरी दुनिया में एक रिसर्च चल रहे थे और उसके नाम है स्लीप डाइवर्स। और इंडिया में भी उसके बारे में लोगों ने चर्चा किया और पूरा दुनिया में ये जब देखा कि काफ़ी सारे लोगों ने रिसर्च करने के बाद ये पता चला भारत में सबसे ज़्यादा स्लीप डाइवोर्स है। स्लीप डाइवोर्स का मतलब ये है कि जो शादीशुदा जो पति पत्नी डाइवोर्स करते हैं, डाइवोर्स की बारे में, तलाक के बारे में आप जानते होंगे, और ऑफिशियली डाइवोर्स करते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन स्लीप डाइवोर्स इसका जो अर्थ ये है कि जो पति पत्नी एक साथ रहते हैं, पति पत्नी जैसे पूरी बाहर दो लोगों के सामने प्रकट होते हैं, बहुत प्यार से वो लोगों के सामने आते हैं, लेकिन अपने बेड में हमेशा ये डाइवोर्स पति पत्नी जैसे व्यवहार करते हैं। दोनों दूर में दूरी या अलग अलग सोते हैं। इस प्रकार के ये जो बातें नजर आया, काफ़ी सारे भारत में बहुत सारे स्लीप डाइवोर्स की बातें, बहुत सारे परिवार स्लीप डाइवोर्स किए हुए हैं। अभी उससे पहले भी कुछ लोग ऐसे रिसर्च कर रहे थे कि जो इमोशनल रिसिग्नेशन, एक कुछ लोग कंपनी में काम करते हैं या संस्था में काम करते हैं, कोई कलीसिया में काम करते हैं, लेकिन वो ऑफिशियली रिसिग्नेशन नहीं करते, लेकिन इमोशनली रिसिग्नेशन करते हैं। नाम के लिए वहाँ काम करते हैं, लेकिन मन वहाँ पर पूरी रीति से नहीं है, इमोशनल रिसिग्नेशन। इसी प्रकार स्लीप डाइवोर्स भी आजकल लोग चर्चा करते हैं। ये क्यों होते हैं? ये कारण ये है कि लोग अपने मन में काफ़ी सारे दुख रख के चलते हैं। मनुष्य एक ऐसे प्राणी है कि ये मनुष्य बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर एक व्यक्ति सोचते नहीं है, इफ़ ए ह्यूमन बीइंग इज नॉट एबल टू थिंक, ही इज मैड, वो पागल है। हर मनुष्य सोचते हैं, लेकिन अगर हम नकारात्मक बातें हमेशा सोचते हैं, हमेशा हमारा व्यक्तिगत जीवन में नकारात्मक बातें ही बाहर निकलते हैं, या उसका रिजल्ट या हमारा
जीवन की जो बातें बाहर निकलते हैं वो सारे नकारात्मक बातें होते हैं, नेगेटिव बातें होते हैं। लेकिन अगर हम हमेशा हमारा सोच में भी हमारे हर एक बातों में अगर पॉजिटिव रीति से है, हमेशा पॉजिटिव रीति से हमारा जीवन, लेकिन ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है। मनुष्य होते हुए 100% पॉजिटिव हम सोच नहीं सकते हैं। चाहे कोई व्यक्ति पवित्र हो या पास्टर हो या बिशप हो, कोई भी अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन हाँ 99% या 100% पॉजिटिव सोचना उनके लिए भी नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारा व्यक्तिगत जीवन में मैं ये आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले एक परिवार से एक व्यक्ति से मेरा काउंसलिंग चल रहा था, फैमिली के विषय में मैं काउंसलिंग चल रहा था। वो व्यक्ति अपने जीवन के दुख इस प्रकार मेरे से शेयर किया कि काफ़ी साल से वो परिवार में है, परिवार चलाते, दैट मीन्स ही इज ए फैमिली मैन। वो पति पत्नी है, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनके पारिवारिक लाइफ में बहुत सारे दूरियां पैदा हुए हैं। ये दूसरे लोगों के सामने, मतलब अपनी बाहर की दुनिया में या बाहर लोगों के सामने वो परिवार है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में बहुत सारे दूरियां पैदा हुए हैं। वो इसी कारण ये है कि काफ़ी साल पहले किसी ने उनकी पति या पत्नी से किसी ने कुछ कहा होगा, या वो बातें वो शायद वास्तव है या गलत है या सही है, वो स्थापित करने के लिए भी कोशिश नहीं किया। लेकिन जिस व्यक्ति से जो बातें सुना ऐसे ही पूरी रीति से वैसे ही विश्वास किया, इसलिए काफ़ी समय से वो बातें उनके मन के अंदर काफ़ी समय से उनको खुद परेशान कर रहे हैं। परिवार में बहुत दूरी हो गया है। जिसने उस व्यक्ति से आके कहा, शायद उनके 5 मिनट की वार्तालाप होगा, शायद 2 मिनट की वार्तालाप होगा, वो व्यक्ति उनके पास आकर उनके कान भरा, और शायद 5 मिनट की जो वार्तालाप है या 10 मिनट की वार्तालाप है, उनकी पूरी जिंदगी, शायद 10 साल से या 15 साल से उनके जीवन में, उनके अंदर कड़वाहट या उनके जीवन में काफ़ी सारे परेशानियों से वो व्यक्ति गुजर रहा है। जो व्यक्ति उनके सामने जो 5 मिनट जो समय व्यतीत किया है, वो खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन जो व्यक्ति सुना है, वो पिछले 10-15 साल से उनके जीवन में कड़वाहट से भरे हुए, उनकी बर्बादी की ओर से अपनी ज़िंदगी को लेकर आते हैं। उसकी इलाज क्या है? क्या हमारा साइंस में हमारा जीवन की दर्द का इलाज है, या लोगों के पास हमारा जीवन की जो दर्द है, हमारा जीवन में जो चोट पहुंचा है, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत सोच होगा या सही कहानी होगा। कुछ लोगों के जीवन में सही कहानी से भी, एक्चुअल इंसिडेंट से भी अपना जिंदगी में चोट पहुंचता है। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग से या किसी ने या कुछ गलत रीति से बोला होगा, या वास्तव में ऐसे नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ बातों से मिसअंडरस्टैंडिंग से भी अपने ज़िंदगी काफ़ी समय से कड़वाहटी जिंदगी अपने जीवन लेकर जाते होंगे। लेकिन इसका इलाज क्या है? क्या मेडिसिन से या लोगों की बातचीत से या केवल प्रार्थना से इस बातों की इलाज होते हैं? कभी कभी हमारा जीवन में इन बातों से इलाज हमारा जीवन में मिलता नहीं है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी वैसे ही ख़त्म करते हैं। वो बातें उनके बच्चों के ऊपर असर पड़ते हैं और उनके ज़िंदगी ख़राब होते हैं, या उनके परिवार ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और उनके परिवार की द्वारा या उनके व्यक्तिगत जीवन के द्वारा जो बातें जुड़े हुए हैं वो सारे चीज़ें बर्बाद होते हैं। शायद 5 मिनट की वार्तालाप या 2 मिनट की वार्तालाप या एक कॉल या एक मिस कॉल से अपना ज़िंदगी नाश की ओर लेके जाते हैं। लेकिन उसके लिए मैं आपके लिए यदि आप में से कोई भी इन बातों से गुजर रहा है, या इफ यू आर गोइंग थ्रू ये मेजर डिसऑर्डर इन योर लाइफ, अपने व्यक्तिगत जीवन में इस प्रकार की कोई भी बातें आपके जीवन में है, ये वचन आपके लिए है। परमेश्वर आपसे आज कहना चाहते हैं, इज़कील नबी के किताब उसकी 36 अध्याय उसकी 26 आयत में से लिखा है,
मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन हमारे पास, उसके आगे भी आप पढ़कर देख सकते हैं। एजेकियल नबी की किताब उसकी 36 अध्याय उसकी 26 आयत में से लिखा है, गॉड वांट्स टू गिव यू ए न्यू हार्ट, ए सॉफ्ट हार्ट। हमारे व्यक्तिगत जीवन में जब हमारा हृदय में बहुत सारे दुख होते हैं, उस दुख से हमारा बातचीत बदलते हैं, हमारा ट्यून बदलते हैं, हमारा जीवन में जो चोट पहुंचा है